साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। कल जैसा कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बैठक हुई और लखनऊ मंडल की समीक्षा की गई। 15 मार्च की तैयारी को लेकर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी फिर से एक्टिव दिखी है, कई पिक्चर सामने आ रही है। इस कार्यक्रम को भव्य रूप देना है। 12 मंडल लखनऊ में रहेंगे और 6 मंडल, जो पश्चिम यूपी के 6 मंडल हैं, वो दिल्ली जाएंगे। और कल से सोशल मीडिया पे लगातार एक वीडियो वायरल भी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल संभाल रहे जाफर मलिक भाषण दे रहे हैं। मुस्लिम समाज के बीच में लगातार बहुजन समाज पार्टी कई नेताओं को पेश कर रही है। उसी बीच में एक उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी में काफी समय से जुड़े रहे, फिर वो दौर मुस्लिम समाज के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बनाए गए हों, मुनकाद अली बनाए गए हों, नौशाद अली बनाए गए, और अब जाफर मलिक को भी फ्रंट फुट पे बसपा सुप्रीमो ने लाया। और जाफर मलिक ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। और पश्चिम यूपी की ये बैठक मेरठ, मुरादाबाद और बरेली की कमेटी की थी। 3 मंडलों की बड़ी बैठक हुई और 3 मंडलों की इस बैठक को मुनकाद अली मौजूद थे, जाफर मलिक मौजूद थे, अखिलेश अंबेडकर मौजूद थे, तमाम पार्टी के नेता दिखाई दे रहे थे। और ये बैठक नेता का विश्वास और नेता के दिए गए आदेश पर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। समय त्योहारों का है, मगर पार्टी 15 मार्च की तैयारी में भी लगी है। 15 मार्च की तैयारी में जो कार्यक्रम होने हैं, और बहुजन समाज पार्टी के लगभग 3 कार्यक्रम बड़े दिखाई दे रहे हैं। 3 कैसे? एक लखनऊ में, जहां पे 12 मंडल आएंगे, और एक दलित प्रेरणा स्थल में, जहां पे 6 मंडल पश्चिम यूपी के जो दिल्ली जाएंगे। उसके साथ राजस्थान में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको आकाश आनंद नेतृत्व करेंगे। जी हाँ, राजस्थान का कार्यक्रम है जिसमें आकाश आनंद मौजूद होंगे। उसके बारे में पूरी अपडेट जल्दी हम आपको देंगे, मगर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से मुस्लिम समाज लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है, और बसपा सुप्रीमो लगातार मुस्लिम नेतृत्व को स्वयं मुस्लिम समाज के बीच में भेज रही हो, फिर भाईचारे के मामले से हो या मंडल की जिम्मेदारी के हिसाब से हो, पश्चिम यूपी की लड़ाई बड़ी मजबूत लड़ाई होनी है, जिसमें पसमानदा समाज से बिलोंग करते हैं जाफर मलिक। उन्होंने काफी कुछ बातें रखी, उन बातों के बीच में लोगों ने उनकी बातों का स्वागत भी किया। सुनिए पूरा भाषण, कौन कौन मौजूद था इस कार्यक्रम में, यह आपको देखने को मिलेगा। कल का ये भाषण आपको 3 मंडलों का, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली की जो बैठक हुई, उसको आपको सुनाते हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार बसपा में नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। मुस्लिम समाज में मुस्लिम नेतृत्व को देना, टिकट तो देती थी बसपा, मगर अब नेतृत्व भी खुलकर सामने दे रही है। तमाम मुस्लिम चेहरा देखने नजर आ रहे हैं। एमएलसी भी बनाया, एमपी भी बनाया। अब मुस्लिम समाज के बीच में उनके भाइयों के द्वारा उनकी बात रखवाना काफी कुछ नजर आ रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को अपनी खिलाड़ी पेश करते हुए, उत्तर प्रदेश में चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे बरकाट के लोग हों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मार्डी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मार्डी के आदेश पर बूथ और सेक्टर चलो अभियान के तहत जो आज फिर
किठौर की सरजमी पर बहुजन समाज पार्टी का सन 2027 में बिगुल बजाने के लिए जो आज ये बैठक रखी गई है, इस बैठक में मेरे बहुत ही सम्मानित, जिन्होंने वाम से लेकर बहुजन समाज पार्टी को अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे भाई, मेरे बड़े भाई विजय सिंह बाबू जी, दूसरे आज वही दौर फिर शुरू किया है और किठौर की सरजमी पर बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी सिपाहियों को और बहन जी के सभी कार्यकर्ताओं को इस किठौर की सरजमी पर बुलाकर और इस बैठक के आज के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व राज्यसभा सांसद और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई मुल्काद अली साहब, दूसरे मेरे वही सम्मानित साथी जिन्हें विधानसभा से लेकर लोकसभा तक बहुजन समाज की बात को, आवाज को बुलंद करने का काम किया है और आज मेरठ मुरादाबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी के साथ साथ उत्तराखंड में भी और पश्चिमी यूपी नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का अलग जगाने का काम किया है बड़े भाई गिरीश चंद्र जाटव जी, दूसरे मेरे बहुत ही सम्मानित साथी जिन्हें हम पश्चिम में दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और आज बहुजन समाज पार्टी के मिशन के रूप में आज हमारे बीच में अभी मुझसे कुछ टाइम पहले बोल रहे थे, मैं उन्हें दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं अखिलेश अम्बेडकर साहब, दूसरे हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो हमारे मुरादाबाद मंडल से है भाई डॉक्टर रणविजय सिंह जी, दूसरे हमारे सतपाल पीपरा साहब, हमारे कमल राज जी मेरठ से, हमारे दूसरे राजवीर सिंह जी बरेली से, हमारे मेघानंद जाटव मेरठ से और हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो सचिन सेठी साहब जो संचालन कर रहे हैं, इन्हें भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। भाईचारे से नाजिम अरबी साहब, हमारे राजेश जी भी, जयपाल साहब भी हैं और हमारे देवेंद्र भारती जी भी घर से हैं, हमारे प्रकाश जी भी हैं, रोम प्रकाश जी हैं जो हमारे वैदिक समाज से हैं, हमारे जयपाल सिंह जी भी हैं, हमारे राम सिंह गौतम जी भी हैं, हमारे क्योंकि बहुत ही हमारे जय प्रसाद जी भी हैं, ओमकार जी भी हैं और जिले की फहरिस्त में सोमपाल सिंह एडवोकेट साहब अमरोहा से, त्यागी जी हमारे बदायूं से, उदयवीर सिंह हमारे शाहजहांपुर से, मुन्नालाल कश्यप जी हमारे पीलीभीत से, मनोज जाटव साहब जिला अध्यक्ष हमारे गाजियाबाद से, हमारे रविंदर सिंह जी हमारे जो है बुलंदशहर से, हमारे लक्ष्मी चंद जी जिनका चेहरा बहुत हसीन रहता है जो गौतम बुद्ध नगर से हैं, हमारे निर्मल सागर साहब मुरादाबाद से, हमारे जितेंद्र सिंह एडवोकेट साहब हमारे संबल से, जयपाल सिंह जी हमारे बरेली से, दिनेश जी हमारे रामपुर से, एक कदम साहब हमारे हापुड़ से और हमारे बागपत से भी हमारे लक्ष्मी जी हैं और हमारे सामने जो के सम्मानित साथियों को मुख्य अतिथि अभी बैठे हैं, अध्यक्ष जी भी हैं, उन्हें भी बोलना है, सामने सभी जिले के जिला पदाधिकारी, विधानसभा के सभी पदाधिकारी, विधानसभा के सारे प्रभारी और हमारे सेक्टर बूथ से और सबसे ज्यादा दिल की गहराई से उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो मुल्काद अली साहब के बुलावे पर बिना पद के यहाँ बैठे हैं, उन्हें रमजान होली की मुबारकबाद देते हुए उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि किठौर की सरजमी पर आज आप लोगों ने मुल्काद जी के एक बुलावे पर यह साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कांग्रेस पार्टी के लोगों, आप होश में आ जाओ। अब बहुजन समाज पार्टी का बिगुल सन 2027 का किठौर से बच चुका है और यह पूरे यूपी के अंदर ही नहीं, पूरे सन 2027 के अंदर सरकार बनाने का काम करेगा और पूर्ण बहुमत से वही मुल्काद अली साहब है। जब उत्तर प्रदेश में सन 2007 में सरकार बनी थी तो सबसे ज्यादा सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीत कर आई थी। आज भी वही वक्त आ गया है और अब मैं कहना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को अपना मोबाइल चलाना है और वो बात हमें समाजवादी पार्टी के लोगों तक पहुंचानी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पहुंचानी है। अभी एक पीछे की बात है, भाजपा के लोग कह रहे थे
कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को अगर सही तरीके से अगर सोच ले तो सरकार बना लेंगे। मैंने उनसे कहा आप जानते नहीं हो, अगर हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष हैं तो कम से कम मैं जानता हूं 70% जिला अध्यक्ष एडवोकेट हैं। हमारी पार्टी के अंदर अगर कोई वरिष्ठ पदाधिकारी हैं तो 60% एडवोकेट हैं। और ये वो पदाधिकारी है कि इन्होंने से बहन जी ने कहा कि आप नेता नहीं हो, आप कार्यकर्ता हो। तो किसी पदाधिकारी को बुरा मत मानना। कोई भाई हमारा शोक में तो पहन के आ सकता है, मगर एक एक भाई हमारा अंबेडकर जी के पहनावे पर बनकर पार्टी में जाने का काम करता है, अनुशासन में रहने का काम करता है। और कहना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा वक्त ले जाएगा, पूरी बात करूंगा। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, बाल विद्या पर सैनिक गुजर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आज हमें सम्मान मिला है, आज हमें अधिकार मिला है, तो बहन जी ने दिया है, मान्यवर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, मान्यवर काशीराम जी ने दिया है, मान्यवर बहन कुमारी इमारती जी ने दिया है। अगर नहीं आज तक सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं होता तो जाफर मलिक जैसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं मिलता। आज आपके बीच में खड़े हैं तो बहन जी की देन है। और मैं उस समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन मोहरों को लेकर तुम खुश होने का काम करते हो, ऐसे मोहरों को बहन कुमारी मायावती जी कारतूस मिस कर छोड़ने का काम करती हैं। आज वो मोहरे सोच ले कि आज माननीय मुनकाद अली साहब भी आज अपने जमीन को जगाते हुए बहुजन समाज पार्टी के सिपाही के रूप में बैठे हैं। एवं समाजवादी पार्टी में जाने वाले लोगों जो तुम कहते हो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग कभी अपने में गद्दारी करने का काम नहीं करते, कभी अपने जमीन को बेचने का काम नहीं करते। तुम्हें बहन जी ने राजा बनाने का काम किया था और तुमने बहन जी को धोखा बना कहने का काम किया है। आज तुम चाहे समाजवादी में चले जाओ, चाहे कांग्रेस में चले जाओ, तो बहुजन समाज के लोगों ने तुम्हें इज्जत दी है, वो इज्जत तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं है, कभी सोच करने नहीं मिलेगी। आज मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों कि आपने एक बुलावे पर ये कम से कम 2000 कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता वो 2000 है जो समाजवादी के लाखों पर भारी पड़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लाखों पर भारी पड़ते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती है मेरी। सन 2000 बहनी ने सन 2007 में सरकार बनाने के लिए आप लोगों से क्या कहा था? पहले तो आप ये कह देते थे कि माननीय मुनकाद अली जी साहब कह रहे होंगे, माननीय गिरीश्वर यादव जी कह रहे होंगे, माननीय विजय सिंह बाबू जी कह रहे होंगे, माननीय रणविजय जी कह रहे होंगे, मगर 7 तारीख को वह मेरे जितने आप लोग बैठे हो, बहन जी ने विधानसभा के अध्यक्ष से लेकर प्रभारियों को बुलाकर ये कहा था और 16 मार्च को ऑल इंडिया यूपी की मीटिंग बुलाकर कहा था कि आप लोग मैं मोबाइल नंबर के मैं नाम के बूथ पर जाकर बूथ पर सेक्टर का गठन कर नंबर 1 कर दे दो, मैं तुम्हें सरकार बनाकर देने का काम करूं। बहन जी ने एक मौका और आपको दिया है। ऐ मेरे विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के महासचिव और विधानसभा के दोनों प्रभारी, आपको बहन जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है कि बहन जी ने कहा कि मेरे चारों लोग जाकर क्षेत्र के अंदर विधानसभा में 60 नेता बनाने का काम करेंगे। 62 नेता बनाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। कौन से 62 नेता? 12 सेक्टर के पदाधिकारी और 10 बूथों का एक सेक्टर में 50 बूथ के पदाधिकारी बनाने का मौका दिया है कि जाइए क्षेत्र में और ये 60 नेता बनाइए और आप भी अपने गले में माला डलवाकर सम्मान लेने का काम करें। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? आज ये मीटिंग जो रखी गई है, ये सरकार बनाने का बिगुल है और ये बिगुल तभी कामयाब होगा जब आज ऐसे आपको शपथ लेकर जाना है और जो आपसे कहा गया है कि बूथ पर अगर 700-800 वोट आते हैं और हर बूथ के लोगों को इकट्ठा कर बहन जी के 4 बार के कार्यकाल को जो बहन जी ने दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, पार, विद्यापत सभी समाज के लोगों को जो राज्यसभा में दर्जा देकर एमएलसी बनाकर विधायक बनाकर, हाँ एक बात मैंने और कही थी उस भाजपा के लोगों से कि आप एक बात भी जान लो कि ये बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी का मिशन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में, अगर समाजवादी पार्टी में भी
जो लोग आज नेता बने बैठे हैं वो बाबू मुनकार अली साहब जैसे, बहन जी जैसे आशीर्वाद लेकर बनवाने के काम हुए। आधे से ज्यादा नेता हमारे पार्टी से बनाए गए हुए हैं। और मन की ये बात भी जान लो, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का विमल फूकेगा और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़क पर आएंगे तो मन की तुम्हारे आधे समाजवादी के गायब हो जाएंगे, राज्य भारतीय जनता पार्टी के गायब हो जाएंगे, तुम होगा बहुजन समाज पार्टी का। ये भी आप लोग मान लो। तो मेरे सम्मानित साथियों, अब आपने तो चाहते थे, आप कहते थे सरकार कैसे बनेगी, आज तो वो दिन आ गया है। आज किशोर की सरजमी से बिल्कुल फूट चुका है। मगर एक बात करनी है, चाहे उसमें जाफर मलिक हो, चाहे हमारे वरिष्ठ लोग हो, मेरा आपसे कहना है कि अगर 15 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, हर 15 दिन में तो कम से कम 10 दिन आपको बहुजन समाज पार्टी के लिए शपथ लेकर जाना होगा। और 15 दिन में अगर 10 दिन आप काम करोगे तो 12 दिन हमसे पूछना आपका हक बनता है कि जाफर भाई आप कहां हो, कौन से बूथ पर काम कर रहे हो, मुनकार अली जी साहब आप कौन से बूथ पर काम कर रहे हो, क्रिश्चियन जाकर के आप कहां पर काम कर रहे हो। तो आज आप लोगों को सारे लोगों से माफी चाहते हुए, दो वक्त हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें अपनी पूरी बात रखनी है, पर ज्यादा बात न कहते हो आप लोगों से, खबर अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कह के जा रहा हूं। अभी मुजाहिद जी ने भी बात कही थी, मैं भी कह के जा रहा हूं, अगर इस हिंदुस्तान की राजनीति में और किसी को जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के साथ अगर ताकत देने का किसी ने काम किया है मुस्लिम समाज के लोगों को, आज भी बहन जी ने कहा है कि आओ मुस्लिम समाज के लोग खड़े हो जाओ, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो, चुनाव लड़ो, मगर अपने समाज का वोट जोड़कर लाने का आपका काम है। अगर आपने अपने समाज का वोट लिया है तो मेरे दलित समाज का वोट, बागपत पिटापाल समाज का वोट तुम्हें डालने का काम करेगा, मैंने बनकर बनने का काम करेगा। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि अगर हमें देश का, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए कहा गया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा भी सो रहा है, अगर वो भूखे को जब तक तुम खाना नहीं खिलाओगे तो तुम्हारा खाना खाने का कोई फायदा जब तक नहीं। तो मेरा फर्ज बनता है कहने का आपसे कि हर मुस्लिम समाज के लोगों में जाइए, मैं दलित समाज के लोगों से भी कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज के लोगों में आप भी जाइए, बैकवर्ड समाज में भी जाइए और उन्हें बताइए कि बहन ने 4 बार की सरकार में हर समाज को सम्मान देने का काम किया है, गुलदस्ता सजाने का काम किया है। आज अभी आपने देखा कि माननीय मुनकार अली जी ने ऐसी लिस्ट बनाई कि जिसमें पार का बेटा भी बोला, मिर्जापत का बेटा भी बोला, सैनी का बेटा भी बोला, ठाकुर का बेटा भी बोला है। ये वही गुलदस्ता बहुजन समाज पार्टी का है जो दलित मुस्लिम बैकवर्ड भाईचारे का प्रतीक देता है। इसी को सम्मान करके वो करना है। सभी को जय भीम, सभी नमस्कार, खुदा हाफिज़, गलती हुई तो माफी।